70 साल की उम्र में इन लोगों ने मुझे मार दिया। यूँ तो कुदरत का करिश्मा था, अल्लाह की कुदरत थी, जो अल्लाह ने मेरी जान बचा दी। तो फिर ये मारने वाले कौन होते हैं जब बचाने वाला वो है। तो मैं इस बात से किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखता हूँ। रोल रू के किसी आवाज़ आई, हमने खड़े होकर देखा तो एक आदमी के पीछे वे काफ़ी आदमी भाग रहे थे। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने कहा कि भाई क्या बात है, क्या मामला है। तो उन्होंने उसे पकड़ के मारना शुरू कर दिया, कासिम को। जब वे उसे मारने लगे तो मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो इसे, क्या बात है, क्या गलती करी है इसने। हमसे कुछ नहीं कहा, हमें भी हमारे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हमारी एक न सुनी और मारपीट करने के बाद में कहा कि तुम लोग गाय काटते हो। पड़ोस का ही गांव है बझेड़ा खुर्द, सभी लोग वहाँ के थे और उन्होंने जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी, लाठी से, डंडे से, डलों से, बैट से, लात घूंसों से बहुत मारा हमें। हम बेहाल हो गए और हमें ज़बरदस्ती मार मार के और देवी मंदिर की तरफ लेके चल दिए, जो बझेड़े के बिल्कुल पास में है देवी मंदिर। तो बझेड़े की तरफ से जो भी लोग भग के आते तो वो हमें मारते, जो भी नए लोग आते वो हमें मारते। और मारने वालों में कुछ आदमी हमारे जानने वाले भी थे, जिन्हें हम नाम से जानते थे। कुछ देर के बाद, यानी आधा घंटा पौना घंटा के बाद पुलिस आई, जो 100 नंबर की थी, वो गाड़ी आई। तो उन्होंने कुछ आके कहा तो बझेड़े वालों ने उन्हें भी मतलब लगते हाथों ले लिया, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी करी और उन्हें धोरे नहीं आन दिए। उसके बाद में एक थाने से कोतवाल की गाड़ी गई, उसमें और पुलिस वाले भी थे। वो जब गए तो कुछ वे शांत हुए, बझेड़े वाले शांत हुए और बहुत बुरी गर्मी पड़ रही थी और हम दोनों हाल बेहाल थे। तो हमें वहाँ से उन्होंने एक एक गाड़ी में, 2 गाड़ी थी, एक एक गाड़ी में हमें डाल लिया और हमें हिम्मत उठने की नहीं थी। मेरे दोनों हाथ टूटे, एक टांग टूटी, दोनों तरफ की पसली टूटी, तो सर फटा और पाँव में भी गहरे गहरे जख्म है। तो चोट तो हमारे ये समझो कि तलवे से लगा कर सर की चोटी तक कोई जगह बची नहीं जहां हमें ना मारा हो उन्होंने। डॉक्टरों ने हमें आके देखा, डॉक्टरों ने कहा कि भाई तुम इन्हें मार के लाए हो, हम इन्हें यहाँ नहीं अपनी अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, इनमें कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर में मर जाएंगे, इनमें से कोई सा बचेगा नहीं, हाँ ले जाओ कहीं जहाँ तुम्हारा जी करे, हम नहीं भर्ती करेंगे। पुलिस वालों ने भर्ती करने की बहुत जिद करी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भर्ती नहीं होने दिए। 15-20 मिनट तक वहाँ जिद्दोबहस हुई और वहाँ से पुलिस हमें फिर लेके चल दी। तो फिर हम जीएस पहुँचे, जीएस जाके तो दूसरी गाड़ी से हमारी गाड़ी में एक पुलिस वाला आया
तो वो कह रहा था पुलिस वालों से कि हमारी गाड़ी में जो आदमी था उसकी डेथ हो चुकी। मैंने कहा कि भाई कासिम मर लिया। जो अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र और करिश्मा था कि मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं ये सब अपनी मतलब आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और सारी चीज़ मेरी नॉलेज में रही। तो सीओ पवन कुमार ने जान पूछ के इस केस को यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिगाड़ दिया। एक्सीडेंट केस लिखा गया, यानी मोटरसाइकिल की टक्कर का केस उन्होंने लिखवाया, जबकि मोटरसाइकिल या टक्कर का कोई मामला ही नहीं था। भाई ने बहुत यकीन दहानी कराई और कहा कि जी सबके जैसे हम नहीं हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोई लालच नहीं करेंगे, ना हम कोई डर के बयान बदलेंगे, और हम बिल्कुल केस को जिस तरह ईमानदारी से लड़ाया जाएगा उसी तरह से हम इस केस को लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे बड़े भाई ने इस काम को जो है अंजाम दिया और वीरिंदा जी ने मेहनत करी इसमें। ऐसे खतरनाक आदमियों को सज़ा होनी ये एक इबरत का निशान, इबरत है। इससे और लोग जो है एक मतलब मिसाल हो कि भाई बुरा करने से इस तरह जो है सज़ा भी हो जाती है, ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, किसी भी मज़हब का आदमी, मुसलमान या हिंदू, किसी गरीब या मजबूर लाचार आदमी को मारने की कोशिश ना करे, उस पर अत्याचार ना करे।